हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूं। आज हमारे समाज में कई जगह ये धारणा है कि मोतियाबिंद पकने के बाद ही उसकी सर्जरी करानी चाहिए। देखिए, जब भी कैटरेक्ट डायग्नोज होता है या आपको मोतियाबिंद होने का पता चलता है, तब पेशेंट ये सवाल पूछते हैं कि हम कितना दिन और रुक सकते हैं, कितने महीने या कितने साल। ऐसा में एक प्रॉपर समय बता दीजिए कि हम रुक सकते हैं, या फिर हमारा मोतियाबिंद पकने में और कितना समय लगेगा। ऐसे सवाल ज्यादातर पेशेंट्स के होते हैं। तो ये सवाल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है यह जानना खुद से, ये पूछना कि मुझे कितनी दिक्कत हो रही है इस मोतियाबिंद से। मतलब मोतियाबिंद की वजह से क्या आपका डेली वर्क अफेक्ट हो रहा है, क्या आपको ड्राइविंग करने में तकलीफ हो रही है, नाइट ड्राइविंग में तकलीफ हो रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ डिस्टर्ब हो रही है इस वजह से। यह आपको खुद को ही पूछना है। अगर आपको डेली एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आ रही, चश्मे से आप सेटिस्फाई हैं, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो आप वेट कर सकते हैं। मतलब अगर मोतियाबिंद आपकी नजर में ज्यादा बाधा नहीं बन रहा, आपकी कोई डेली रूटीन डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो आपका वेट कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं। हाँ, पर अगर चश्मे से भी आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, बार बार आपके चश्मे का नंबर चेंज हो रहा है, आपको डेली रूटीन में या नाइट ड्राइविंग में तकलीफ हो रही है, तो अगर ये दिक्कतें आपको आ रही हैं, तो फिर बिना वजह स्ट्रगल करने का या पुअर विजन लेकर चलने का कोई मतलब नहीं है। आपको कैटरेक्ट सर्जरी के लिए जाना चाहिए। अब सवाल है कि या क्या हमें मोतियाबिंद पकने तक का इंतजार करना चाहिए? तो आंसर है नहीं। देखिए, पुरानी जमाने में या बहुत साल पहले ऐसा होता था कि बहुत बड़ा चीरा लगता था मोतियाबिंद निकालने के लिए। पहले मोतियाबिंद ऑपरेशन करने में अप्रोक्स 6 mm का चीरा लगाते थे। अब ऑपरेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई या मशीन आ गई जिसे हम फेको मशीन कहते हैं, और उस विधि को फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इसमें चीरे का साइज कम होकर 1.8 से 2 mm का रह गया। अब ज्यादातर सर्जरी में 1.8 से 2 mm का चीरा ही लगाया जाता है, और इस चीरे से ही मोतियाबिंद निकाल के लेंस इम्प्लांट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मोतियाबिंद ज्यादा पक जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस रेट बढ़ जाते हैं। अगर मोतियाबिंद ज्यादा पक गया तो कांच बिंदु या ग्लूकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो ज्यादा पका हुआ मोतियाबिंद है उसके टूटकर पीछे गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मोतियाबिंद ज्यादा पकने की वजह से आसपास के स्ट्रक्चर थोड़े वीक हो जाते हैं। जिस लेंस में मोतियाबिंद हुआ है उस मोतियाबिंद को निकालने की मोतियाबिंद को निकाल कर पीछे एक परत या मेम्ब्रेन छोड़ दी जाती है, जिस पर पूरी सफाई के बाद में लेंस रखा जाता है। वह भी काफी कमजोर हो जाती है ज्यादा मोतियाबिंद पकने से, या उस मेम्ब्रेन के टूटने या फटने का रिस्क भी रहता है। मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, रिकवरी टाइम भी ज्यादा लगता है, सर्जरी करने में समय भी ज्यादा लगता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि पीछे की झिल्ली इतनी वीक होती है कि डॉक्टर लेंस डाल ही नहीं पाते। बाद में आगे वाले चैम्बर में लेंस ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जैसे हम लोग ACIUL कहते हैं। ACIUL में मतलब आगे एंटीरियर चैम्बर में लेंस डालना पड़ता है। अगर मोतियाबिंद ज्यादा पका हुआ है तो जो फेकोविद से ऑपरेशन किया जाता है उसमें एनर्जी भी ज्यादा लगती है उस लेंस को तोड़ने के लिए, उसे एमल्सिफाई करने के लिए। तो इसलिए कॉम्प्लिकेशंस रेट और ज्यादा बढ़ जाते हैं। आसपास के स्ट्रक्चर डैमेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, सूजन आने के चांसेस आंख में बढ़ जाते हैं, और भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो अब आपके मन में यह सवाल आता है कि हम कैसे समझें कि हमें अभी कैटरेक्ट सर्जरी करानी है। तो अगर आपको डेली रूटीन में बहुत दिक्कत आ रही है, आपको चश्मे से ठीक दिखाई नहीं दे रहा, आपको नाइट ड्राइविंग में तकलीफ हो रही है, आप काफी स्ट्रगल कर रहे हैं देखने के लिए, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो वो सही समय कैटरेक्ट सर्जरी या मोतियाबिंद सर्जरी कराने। मोतियाबिंद पकने तक रुकना ये बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। आपको अगर आपकी नजर में दिक्कत हो रही है तो तुरंत आप अपने नजदीकी आई डॉक्टर से संपर्क करें। जानिए कि आपके कैटरेक्ट का ग्रेड क्या है, आपके मोतियाबिंद का लेवल क्या है। आप उनको अपनी तकलीफ बताइए, तो वो भी आपको प्रॉपर सजेशन देंगे। आशा करता हूं यह इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो। और यह जो समझ में है, ये जो धारणा है या जो मिथ है हमारे समाज में कि मोतियाबिंद पकने के बाद ही सर्जरी करानी चाहिए, या हम मोतियाबिंद ऑपरेशन तब कराएंगे जब बहुत ज्यादा पक जाएगा, यह बिल्कुल ही गलत है। तो आशा करता हूं कि आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ भी यह वीडियो शेयर करेंगे,
ताकि वह भी इस बात से अवेयर हो सके। इस चैनल पर यदि आपका आगमन पहली बार हुआ है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।